और लास्ट लेक्चर में हम लोग दोनों तरह के कंपास का वो देख चुके थे, डिफरेंस। ठीक, कंपास से डिफरेंस तो देख चुके थे, अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें जब रीडिंग लेते हैं वो कैसे की जाती है। तो जितने भी सर्वे इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी तरह के सर्वे इंस्ट्रूमेंट हैं टोटल, ठीक, उन सब में दो तरह के एडजस्टमेंट किए जाते हैं। एडजस्टमेंट का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए आप घर में, आपके घर में टीवी होगा, सेटअप बॉक्स होगा, टीवी होगा, जो भी होगा, ठीक। तो टीवी जब चालू करते हैं आप लोग, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो बॉक्स होता है उसका टीवी का प्लग लगाते हैं, उस क्या नाम है, स्विच बोर्ड में, टीवी को ऑन करते हैं। फिर आपके पास अलग से सेटअप बॉक्स होता है, ठीक, उसको लगाते हैं प्लग में, उसको चालू करते हैं। फिर रिमोट से दोनों को ऑन करते हैं, ठीक। फिर आप चैनल बदलते हैं, तब जाके आप टीवी देखने लायक बनती है, ठीक। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो आप प्रोसेस में ला रहे हैं, चाहे टीवी को देखने के प्रोसेस में ला रहे हैं, इसको कहते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट, ठीक। यानी जब आप कंपास उठाएंगे, तो कंपास ऐसे ही मुंह उठा के ले जाएंगे तो डायरेक्ट रीडिंग नहीं दे देगा आपको, ठीक। उसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा आपको शुरू में, ठीक। तो जो वर्क करना पड़ेगा उसको कहते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट। अब मान लीजिए टीवी तब भी चालू नहीं हो रहा है, इतना काम करने के बाद भी टीवी क्या हो रहा है, चालू नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है टीवी में कुछ गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी हो सकती है, या तो ये सेटअप बॉक्स रिचार्ज नहीं है, ठीक, या आपका टीवी खराब हो गया है, ठीक, या आपके दो दो रिमोट होते हैं उनका बैटरी डिस्चार्ज हो गई, ठीक। अब ये अगर इन तीनों में से कोई भी कारण है तो इनको आप सही करना पड़ेगा, यानी इनका परमानेंट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी परमानेंटली खराब हो चुके हैं, इनको कुछ ना कुछ सही करना पड़ेगा। तो इसी तरह से सर्वे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर इन सर्वे इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराब हो जाता है, तो उसको एडजस्ट करने की जो वो होता है, मेथड होता है, उसको कहते हैं परमानेंट एडजस्टमेंट, ठीक। यानी ये, इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट है, ठीक, यानी जो अस्थाई समायोजन है, ये आपको इंस्ट्रूमेंट के हर सेटअप पर करना पड़ेगा। यानी जब जब आप टीवी ऑन करेंगे, तब तब आपको ये काम करना पड़ेगा, प्लग को ऑन करना है, टीवी रिमोट को ऑन करना है, ठीक, ये काम करना है। इसी तरह से आप जब जब क्या करना, नए इंस्ट्रूमेंट पे इसको एस्टेब्लिश करेंगे इंस्ट्रूमेंट को, तब तब आपको टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक। और परमानेंट एडजस्टमेंट कब करना पड़ेगा, जब इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई खराबी आ जाएगी, तब आपको परमानेंट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी जब टीवी आपका नहीं चल रहा है किसी कारणवश, या तो रिचार्ज नहीं है, या टीवी खराब हो गया है, या सेटअप बॉक्स खराब हो गया है, या फिर रिमोट में सेल नहीं है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, परमानेंट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसी तरह से जब ये इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा, तो उसमें आपको परमानेंट एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जितने भी सर्वे इंस्ट्रूमेंट आएंगे अभी आज से लेके आगे तक, जब आप सेकेंड अगले ईयर में जाएंगे तब भी, तो सारे तरह के इंस्ट्रूमेंट का आपको दो तरह के एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। एक तो होता है टेम्परेरी एडजस्टमेंट, एक दूसरा होता है परमानेंट एडजस्टमेंट। परमानेंट एडजस्टमेंट कब करना पड़ता है, जब आपका इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी आ जाती है। टेम्परेरी एडजस्टमेंट कब करना पड़ता है, जब जब आप इंस्ट्रूमेंट को स्टेब्लिश करेंगे, ठीक, जब जब आप इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेना चाहेंगे, तब तब आपको टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी जब जब आपको टीवी देखना है, तब तब आपको टीवी को ऑन करना है, स्विच लगाना है, रिमोट को ऑन करना है, तब आपकी टीवी चालू होगी। इसी तरह से जब जब आपको कंपास से रीडिंग लेनी है, तब तब आपको टेम्परेरी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या होता है, तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है सेंटरिंग, दूसरा होता है लेवलिंग, तीसरा होता है फोकसिंग, ठीक। और ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट में यही तीन होते हैं, ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट। तो सबको वन बाय वन करके देखते जाते हैं कि इन तीनों में क्या क्या होता है। तो आप रीडिंग बाद में लेंगे, पहले ये एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे आपको। रीडिंग तो बाद की चीज है, पहले ये एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अब इन एडजस्टमेंट में क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। मान लीजिए आपका यार व्हाइट बोर्ड कहाँ गया, चलिए। अब मान लीजिए आपके पास ये कंपास है, ठीक, आपके पास आज से ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल मतलब जमीन है, ठीक। मेरा जमीन आपके पास, यानी इसको जीएल दिखा देता हूँ मैं, एक ग्राउंड लेवल आपका, ठीक। अब इस इंस्ट्रूमेंट को यानी कंपास को आप सीधे तो पकड़ के खड़े नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, इसके लिए ट्राइपॉड लगाएंगे, तो ट्राइपॉड लगा दिया, ठीक है, ट्राइपॉड लगा दिया। अब आप इंस्ट्रूमेंट को किसी पॉइंट पे स्टेब्लिश करते हैं, ये पता है आपको, पॉइंट किससे दिखाते हैं, पैग से दिखाते हैं। जो पैग होता है ना आपके पास, यानी सेकंड यूनिट में आप लोग पैग पढ़े होंगे, लकड़ी का बना रहता है। तो ये पैग को इस स्टेशन पे स्टेब्लिश करेंगे। अब ये क्या दिखाएगा पैग, ये दिखाएगा कि ये स्टेशन है,
और इसका मिड पॉइंट यानी पैग का जो मिड पॉइंट होता है ये दिखाएगा सेंटर, यानी वो एक्चुअल आपका स्टेशन यही पॉइंट दिखाएगा। ठीक, अगर इसका टॉप व्यू देखते हैं हम पैग का, तो पैग का टॉप व्यू कुछ इस तरह से आएगा। ठीक, आप इस पे क्या करेंगे, दो रेखाएं बनाएंगे। कौन कौन सी? एक रेखा ऐसी होगी, एक रेखा ऐसी होगी। तो ये जो पॉइंट है ये आपका दिखाएगा स्टेशन। ठीक, और कंपास का कोई सेंटर होता होगा। कंपास का सेंटर क्या होता है? जो पीवेट जहां लगा होता है, यानी पाइवेट जो पॉइंट होता है वो कंपास का सेंटर होता है। ठीक, ये मान लीजिए पाइवेट पॉइंट है। और टॉप व्यू देखे अगर कंपास का, कंपास का टॉप व्यू ये रहा और इसका सेंटर ये रहा कहीं। ठीक, ये रहा मान लीजिए कहीं सेंटर। अब इसका सेंटर, कंपास का सेंटर और इस पैग का सेंटर यानी स्टेशन, दोनों एक परपेंडिकुलर लाइन पे आने चाहिए, यानी एक ही लाइन पे आने चाहिए। ठीक, यानी मान लीजिए अब ये कंपास का लाइन कहाँ पे जा रही है, कंपास की सेंटर लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। ठीक, और पैग की सेंटर लाइन कहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है। इसका मतलब ये दोनों जो चीजें हैं इनकी सेंटरिंग नहीं हुई है अभी, इंस्ट्रूमेंट की सेंटरिंग नहीं हुई। सेंटरिंग करना क्या है, कंपास का सेंटर और जो आपका इंस्ट्रूमेंट है यानी आपका जो स्टेशन पॉइंट है, उन दोनों का जो सेंटर है एक ही लाइन में आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा, आप क्या करेंगे, जो आपके पास ये ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड कौन सा, ये रहा आपके पास, इनके जो लेग्स है इसको आगे पीछे करेंगे। ठीक, या फिर पूरा ही इंस्ट्रूमेंट सेटअप को आगे या पीछे सरकाएंगे। कब तक सरकाएंगे, जब तक के इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं हो जाता। मान लीजिए कंपास है, सेकंड पोजीशन है इसकी, जब ये सेंटरिंग में आ जाएगा तब ये मान लीजिए कंपास का सेंटर लाइन जा रही है। ठीक, और यही आपकी पैग की सेंटर लाइन हो जाएगी। ये मान लीजिए आपने पैग इंसर्ट कर रखा है यहाँ पे। पैग मतलब फूटी होती है, लकड़ी का बना रहता है, पता है आपको, जरीब सर्वेक्षण में देखे होंगे। तो ये क्या दिखाता है, ये स्टेशन दिखाता है। अभी क्या हो गया, अब इस इंस्ट्रूमेंट की सेंटरिंग हो गई। सेंटरिंग क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट का सेंटर और जो आपका खूटी है यानी जो पैग का सेंटर है वो दोनों एक ही लाइन पे आना चाहिए। ठीक, अब इसको करने के लिए क्या क्या आपके पास उपाय है, लोकल उपाय जिसको कहते हैं जुगाड़। जुगाड़ तो हर जगह चलता ही है, तो यहाँ सर्वे में भी जुगाड़ चलता है। आप क्या करेंगे, आप एक पत्थर लेंगे चेक करने के लिए। ठीक, और इस पत्थर को यहाँ पे लाएंगे, सेंटर पे लाएंगे, किसके, कंपास के सेंटर पे लाएंगे, और यहाँ से ड्रॉप कर देंगे, फ्री फॉल करेंगे। फ्री फॉल करेंगे तो ये यहाँ जाके गिरेगा। ठीक, यहाँ जाके गिरेगा। तो आपको पता चल गया कि भाई खूटी का सेंटर तो यहाँ पे, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। और आपने जो अभी पत्थर गिराया वो जाके यहाँ पे गिर रहा है, इसका मतलब ये दोनों सेंटर में नहीं है। ठीक, अब इसको आगे पीछे सरकाते जाएंगे लेग को, ये जो तीनों लेग हैं इसके आगे लेग को आगे पीछे सरकाएंगे। और कब तक सरकाएंगे, जब आप स्टोन को गिराएं, स्टोन को ड्रॉप करें और ये स्टोन आके इसके सेंटर पे आके ना गिर जाए। यानी ये मान लीजिए आपका पैग है, पैग का ये जो सेंटर है यहाँ पे आके ना गिर जाए। ठीक, यानी यहाँ पे आके ना गिर जाए, ये स्टोन आके यहाँ गिर जाएगा अपने आप। फ्री फॉल करेंगे, यहाँ पे हाथ से पकड़े रहेंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे हाथ से, और अपने आप जाके यहाँ गिरेगा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक ही सेंटर लाइन में, ये जुगाड़ वाला सिस्टम। अब एक्यूरेट सिस्टम क्या होता है, आप लेंगे प्लम बॉब, प्लम बॉब तो जानते ही होंगे। प्लम बॉब लेंगे और प्लम बॉब को लटकाएंगे यहाँ पे रस्सी से। ठीक, इसके सेंटर से, किसके सेंटर से, कंपास के सेंटर, और प्लम बॉब जाके यहाँ कहीं लटक जाएगा ऐसे। ठीक, तो जो प्लम बॉब जो लाइन है वो सीधी लाइन होती है, अगर ये जाके इसके सेंटर से मिल रही है खूटी के, तो इसका मतलब इसकी सेंटरिंग हो गई। सेंटरिंग क्या है, इंस्ट्रूमेंट का सेंटर और स्टेशन दोनों एक ही परपेंडिकुलर लाइन पे आने चाहिए, ये होती है सेंटरिंग। ये आपको हर इंस्ट्रूमेंट सेटअप पे करनी पड़ेगी। यानी जब जब आप टीवी चालू करेंगे तब तब आपको प्लग लगाना है, रिमोट ऑन करना है, ये क्या है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट है, ये हर इंस्ट्रूमेंट सेटअप पे आपको करना पड़ेगा सेंटरिंग। ठीक, अब दूसरा क्या है आपके पास, लेवलिंग। ये सेंटरिंग तो हो गई। अब हो सकता है आप जो कंपास सेटअप करे हो सकता है आप जो कंपास सेटअप करे हो, मान लीजिए ग्राउंड लेवल है और यार आपका कंपास मान लीजिए। ठीक, हो सकता है आपका कंपास कुछ इस तरह से हो। साइड व्यू देख रहे हैं कंपास का, ठीक है, कंपास कुछ इस तरह से हो आपका, और ये कंपास की सेंटर लाइन पास कर रही है, वर्टिकल सेंटर लाइन नहीं, हॉरिजॉन्टल सेंटर। ठीक, और ये आपका ग्राउंड लेवल है। सेंटरिंग, लेवलिंग
और फोकसिंग हर इंस्ट्रूमेंट सेटअप पे होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट है। जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट को हटाएंगे स्टेशन से, वैसे ही उसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट खराब हो जाएगा, ठीक। लेकिन परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं खराब होगा। क्या आप टीवी को वायर से निकाल देंगे तो टीवी खराब हो जाएगी क्या? नहीं खराब होगी। उसी तरह से अगर आप इंस्ट्रूमेंट सेटअप को हटा देंगे तो उसका केवल टेम्परेरी एडजस्टमेंट जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक। परमानेंट एडजस्टमेंट सही रहेगा। जब परमानेंट एडजस्टमेंट खराब हो जाएगा तब आप जाके परमानेंट एडजस्टमेंट करेंगे इसका। अब क्या लेवलिंग? लेवलिंग का मतलब ये है कि जो इसकी इंस्ट्रूमेंट की लाइन है, यानी लेवल लाइन है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये इस ग्राउंड के पैरेलल होनी चाहिए, यानी इस तरह से होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बनना चाहिए, यानी एंगल 0 होना चाहिए। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये नहीं बनना चाहिए। ग्राउंड लेवल के एकदम पैरेलल होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट, ये थीटा नहीं बनना चाहिए, ठीक। कैसा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट? इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसा सेटअप होना चाहिए लेवलिंग के केस में। ये मान लीजिए आपका कंपास है, ठीक, और ये आपकी ग्राउंड लेवल है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए? एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में आना चाहिए, नहीं पैरेलल होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। यानी ये लाइन, कौन सी लाइन? जो अभी मैंने ड्रॉ की है, ये लाइन और ये ग्राउंड लेवल, दोनों क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए रीडिंग लेने से पहले, ठीक। ऐसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो इसको कहते हैं लेवलिंग। ये आपको हर इंस्ट्रूमेंट सेटअप पे करना पड़ेगा लेवलिंग, ठीक। सेंटरिंग भी आपको हर इंस्ट्रूमेंट सेटअप पे करना है, लेवलिंग भी आपको हर इंस्ट्रूमेंट सेटअप पे करना है, ठीक। हर इंस्ट्रूमेंट सेटअप का मतलब क्या? आपको पता है आप क्लोज ट्रैवर्स बनाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक। तो ये पॉइंट हो, ये स्टेशन होगा, ये स्टेशन होगा, ये स्टेशन होगा, ये स्टेशन होगा। तो हर इंस्ट्रूमेंट सेटअप पे, यानी आप ए पे इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे, फिर हो सकता है बाद में बी पे सेट करना पड़े, हो सकता है सी पे सेट करना पड़े, डी पे और ई पे, ठीक। तो ए से बी पे जैसे ही लाएंगे आप, ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट गड़बड़ा जाएगा, ठीक। आपको फिर से सेटअप करना पड़ेगा, आपको फिर से सेंटरिंग करनी पड़ेगी और फिर से लेवलिंग करनी पड़ेगी। फिर बी से जैसे ही सी पे जाएंगे, इसका टेम्परेरी एडजस्टमेंट खराब हो जाएगा, तो फिर आपको सी पे जैसे ही पहुंचेंगे आपको सेंटरिंग करनी पड़ेगी और लेवलिंग करनी पड़ेगी। सेम चीज आगे चलती रहेगी। डी पे फिर टेम्परेरी एडजस्टमेंट खराब हो जाएगा, लेकिन परमानेंट एडजस्टमेंट सही रहेगा। परमानेंट एडजस्टमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट में कोई परमानेंट खराबी नहीं आएगी, और खराबी आ गई तब तो उसको सही करना पड़ेगा। इसके भी एक्सपर्ट होते हैं, ये परमानेंट एडजस्टमेंट सही करने के भी एक्सपर्ट होते हैं। जैसे जो मोची वोची होते हैं ना, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, फिटर होते हैं, उसी तरह से इसके भी वो होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। वो भी 15-15 हज़ार रुपए लेके जाते हैं छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करने के लिए, ठीक। अगर आपको ये भी आता है, परमानेंट एडजस्टमेंट भी सही करना आता है, तो भी पैसे कमाए जा सकते हैं। तो आपको लेवलिंग करनी पड़ेगी दूसरे सेटअप पे। लेवलिंग मतलब इंस्ट्रूमेंट की जो सेंटर लाइन है और जो ग्राउंड लेवल है दोनों पैरेलल होने चाहिए, ठीक। और सेंटरिंग मतलब एक ही परपेंडिकुलर लाइन पे आने चाहिए दोनों, क्या? स्टेशन और इंस्ट्रूमेंट का सेंटर। अब ये कैसे करते हैं फील्ड में? फील्ड में इसके लिए भी जुगाड़ है। अब क्या जुगाड़ है? आप लेते हैं एक पेंसिल, पेंसिल कैसी होनी चाहिए? क्रॉस सेक्शन उसका कैसा होना चाहिए? एकदम राउंड होना चाहिए, ऐसी पेंसिल होनी चाहिए, ठीक। ना कि ऐसी, ऐसी भी पेंसिल आती है मार्केट में, ऐसी पेंसिल भी आती है, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, ये सभी पेंसिल आती है, इसमें 4-5 वो होते हैं जो होते हैं, ठीक। ऐसी पेंसिल नहीं, खाली ऐसी पेंसिल। ऐसी पेंसिल को यहाँ रखेंगे, ठीक। अगर ये पेंसिल अपने आप घूम घूम के नीचे आ गई, जमीन पे गिर गई, इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट लेवल नहीं है, ठीक। फिर इसको हम क्या करेंगे? इसको तिरछा करेंगे, किसको? कंपास को थोड़ा सीधा करेंगे। सीधा करते करते ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जब आप पेंसिल रखें और ये पेंसिल ना तो इधर जाए और ना ये इधर जाए, तब हम मान लेंगे कि ये क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट लेवल हो गया, ओके। तो ये क्या है? जुगाड़ है, ये भी लेवलिंग चेक करने का जुगाड़, ठीक। और अगर आपके पास जुगाड़ नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट पे क्या होता है जनरली लेवलिंग के लिए? बबल बना रहता है, ऐसा, ठीक। स्पिरिट लेवल देखे होंगे, स्पिरिट लेवल में क्या होता है? बबल होता है, बुलबुला होता है, ठीक। अब बुलबुले से क्या चेक किया जाता है कि वो सरफेस क्या है, हॉरिजॉन्टल है कि नहीं। उसी तरह से इंस्ट्रूमेंट, यानी मान लीजिए कंपास है आपके पास, ठीक। तो इस पे क्या कर दिया जाता है जनरली? एक वो बना दिया जाता है, बबल बना दिया जाता है छोटा सा। मैं बना देता हूँ, ये रहा बबल, मान लीजिए बना दिया, कहीं भी बना दिया जाता है साइड में, ठीक। और इसमें एक बबल डाल दिया जाता है, फ्लूइड के साथ बबल डाल दिया जाता है। फ्लूइड कैसा होता है? लो विस्कस होता है, ठीक। अब ये बबल जब
अगर इधर है तो इसका मतलब ये लेवल नहीं है, अगर इधर है तो ये लेवल नहीं है, इधर है तब लेवल नहीं है, इधर है तो लेवल। कब लेवल होगा? जब ये सेंटर में होगा बबल। स्पिरिट लेवल आपने सुना होगा, सेम स्पिरिट लेवल की तरह ही होता है। तो ये भी किया जा सकता है। लेवलिंग के दो तरीके हो गए आपके पास, एक तो जुगाड़ वाला, जुगाड़ क्या है? पेंसिल से। सेंटरिंग का क्या है? सेंटरिंग का है बाय ड्रॉपिंग स्टोन, ठीक। फिर आपके पास क्या तीसरा आता है आपके पास? फोक्सिंग। अब फोक्सिंग क्या होती है? हमको पता है कि अगर ये कंपास है तो कंपास पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे एक प्रिज्म लगा हुआ है। कौन से कंपास में? प्रिज्मेटिक कंपास। सर्वेयर कंपास में प्रिज्म नहीं है, ठीक। अब इस प्रिज्म को क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पे फोक्सिंग स्टड लगा रहता है, फोक्सिंग स्टड लगा रहता है, ठीक। अब इस स्टड के सहायता से ये जो आपका प्रिज्म है इसको थोड़ा ऊपर नीचे सरकाया जाता है, ऊपर या नीचे, अपने आई साइट के अनुसार इसको ऊपर या नीचे सरकाया जाता है। कब तक? जब तक ये चक्री यहाँ पे बनी हुई है। पता है कौन सी चक्री? ग्रेजुएशन रिंग बनी रहती है यहाँ पे, पता ही आपको। यहाँ पे ग्रेजुएशन रिंग बनी रहती है, ये रही, इतनी दूरी में ग्रेजुएशन रिंग होती है यहाँ पे, और ये इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं ध्यान से, ठीक। ये ग्रेजुएशन रिंग बनी रहती है, और ये इधर भी काटेंगे तो दो जगह दिखेगा, ठीक। और ये बीच वाली क्या है? ये नीडल है, ये नीडल है, नीडल का नॉर्थ है, नीडल का साउथ है, ठीक। और ये क्या है? ये ग्रेजुएशन रिंग है। तो यहाँ से अगर आपको रीडिंग पढ़नी है, ये रीडिंग यहीं से दिखेगी, आपको प्रिज्म लगा रहेगा यहाँ पे, ट्रायंगुलर प्रिज्म रहेगा, ठीक। ये प्रिज्म लगा रहेगा और आपको यहाँ से रीडिंग पढ़नी। कहाँ से? यहाँ से। आपको यहाँ से रखेंगे और यहाँ से रीडिंग पढ़ेंगे आप। तो हो सकता है कि ये रीडिंग क्लियर नहीं दिख रही हो, तो आप क्या करेंगे? इस फोकसिंग स्टड के मदद से आप इस प्रिज्म को थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे करेंगे। जब कब तक करेंगे? जब तक आपको जो ये रीडिंग यहाँ पे खुदी हुई है, यानी ग्रेजुएशन जो खुदे हुए हैं यहाँ पे, वो आपको क्लियर ना दिखने लग जाए, ठीक। तो इसको कहते हैं फोकसिंग। क्या क्या हुआ? पहला सेंटरिंग, फिर लेवलिंग, फिर फोकसिंग, ठीक। अब जब आप रीडिंग पढ़ रहे हैं, यानी रीडिंग आपको क्लियर दिख रही है, तब इसको बाद में छेड़ेंगे नहीं, ठीक, इसको नहीं छेड़ेंगे। ओके, तो ये हो गई आपकी परमानेंट टेम्परेरी एडजस्टमेंट, यानी अस्थायी समायोजन, ठीक। अस्थायी समायोजन में क्या क्या होता है? सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग। और ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सर्वे में, अभी आगे भी आएंगे, सब में यही परमानेंट एडजस्टमेंट, टेम्परेरी एडजस्टमेंट होता है। सेंटरिंग करते हैं, लेवलिंग करते हैं और फिर फोकसिंग करते हैं। अब मैंने बताया था आपको एक चीज और, क्या कि जो आपका सर्वेयर कंपास होता है, सर्वेयर कंपास होता है, इसमें देख लेते हैं, किसी को डाउट नहीं है लोगों को हो सकता है।